शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता जो बड़े योग एक्सपर्ट भी हैं, और फोर्टिस एस्कॉर्ट के डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि जाने माने डॉक्टर है और इन विषय में भी अपनी खासी रुचि रखते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और अपने दोनों ही मेहमानों से मैं पहले क्विक कमेंट लूंगा इस फैसले के बारे में। मिकी मेहता साहब, वाई ब्रेक का ये फैसला क्या कहेंगे? एक बढ़िया चीज है, इससे इफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे लोगों की सेहत बेहतर होगी। क्विक कमेंट आपका। देखिए, ये बहुत ही एक क्रिएटिव आइडिया है, और क्रिएटिव आइडिया इसलिए है कि ये क्रिएटिव आइडिया से लोगों की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। जब भी कोई लोग पूरा दिन काम करते हैं, बोर हो जाते हैं, पिस जाते हैं और काम का जो रत लगाते हैं, काम की रत लगाते हैं, उसमें उनकी क्रिएटिविटी बहुत लो हो जाती है और ऊर्जा छीन हो जाती है। एयर कंडीशन के माहौल में कंक्रीट जंगल होते हैं, क्यूबिकल्स में हम बैठे हुए होते हैं और 8-10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे। जब वाई ब्रेक मिलेगी तो एक मौका मिलेगा कि स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें और गहरी सांस भरें या कुछ ग्रीन टी पिए, तो ये या लेग्स को स्ट्रेच करें। ये सारी चीजें करने से ऊर्जा का निर्माण होगा। जब ऊर्जा निर्मित होगी आपके अंदर तो एक उत्साह, एक प्रेरणा और काम करने की निर्मित होगी, और उसी के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आप बढ़ेगी और आप प्रोत्साहित हो जाओगे। क्या बात है डॉक्टर मिश्रा, क्या ये मेडिकली एक अच्छा सुझाव है? इससे वाकई में लंबे जो सिटिंग आवर्स होते हैं, काम काज का बोझिल जो पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है लंबी सिटिंग के कारण, उससे एक ब्रेक मिलेगा? क्विक कमेंट आपका। विपिन जी, बिल्कुल सही बात है कि अगर मेडिकली कमेंट करूं तो आप एक्सरसाइज करते हैं, आप थोड़ा मूवमेंट करते हैं, और जिस तरह के पेशेंट आजकल आ रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, जो एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, गाड़ी में हर जगह एयर कंडीशन और स्टिफनेस है, बैठे बैठे शोल्डर पेन होता है, जिससे कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि उनकी जो इफिशिएंसी, वर्क इफिशिएंसी जो फिजिकल रीजन है वो कंप्रोमाइज होती है। तो अगर ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताई जाए या जो जाने, उसके करने से मुझे लगता है कि उनको फिजिकली बेहतर होंगे, मेडिकल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम कम होंगी, तो ऑब्वियसली उनकी वर्क इफिशिएंसी बढ़ेगी और अल्टीमेटली हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो काम बेहतर करेंगे तो वेल्थ अपने आप बनेगी। क्या बात है। तो आज हम सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि लोग तो बैठते ही गलत है, पोस्चरिंग से ही आधी दिक्कतें हो जाती हैं, उसे कैसे ठीक किया जाए, और उसके ऊपर अगर थोड़ा योगा हो जाए, वाई ब्रेक हो जाए तो सोने पे सुहागा। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मिकी साहब, एक तो देखिए प्रॉपर योगा करना, सुबह उठना, मैट बिछाना और प्रॉपर एक एनवायरनमेंट में थोड़ा समय देके योग करना, और एक है कि आप छोटा सा वाई ब्रेक लेंगे और अपने वर्किंग प्लेस पर और वहां पर कुछ योग करेंगे। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? क्या ये जो वाई ब्रेक वाला योगा है ये भी उतना ही इफेक्टिव होगा या उतना ना सही, लेकिन आपके लिए उस समय, क्योंकि वर्किंग आवर्स है, ये कमाल का काम करेगा? देखिए, मॉर्निंग जो वर्कआउट होती है पौने घंटे की, 1 घंटे की, वो वर्कआउट तो इंडिस्पेंसिबल है, वो तो करनी ही चाहिए। मगर ये जो वाई ब्रेक है वो सोने पे सुहागा है। जैसे कि आप 4 घंटे, 5 घंटे एक कुर्सी पे बैठे हैं, आपने हाथों को पीछे कर दिया और आपने स्ट्रेच किया और ब्रीद आउट करके नीचे आए, और ब्रीद इन करके स्ट्रेच किया और ब्रीद आउट करके नीचे आए। फिर आपने राइट की तरफ ट्विस्ट किया, लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट किया और सेंटर में आ गए। लेफ्ट की तरफ बेंड, राइट की तरफ बेंड। जो बॉडी में जो तनाव होता है वो खुल जाता है, विसर्जित हो जाता है। जो टिश्यूज के नॉट्स होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और प्राण वायु बढ़ने लगती है, बिकॉज ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है व्हेन यू स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। ये करने से आपके हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, इम्यूनिटी ऊपर जाती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मानसिक तनाव विसर्जित हो जाता है। इमोशनल पेन होता है, पीड़ा होती है, वो भी, उसकी भी भड़ास निकल जाती है मूवमेंट करने से, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करने से। तो ये जो वाई ब्रेक है वो सोने पे सुहागा है।
चलिए वाई ब्रेक सोने पे सुहागा कुछ चीजें